नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक और नए विषय पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोगों का मेरे चैनल कल्कि अवतार द सुप्रीम लवर में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा पूरी बात। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, शेयर करें, लाइक करें। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कल्कि अवतार के प्रोटोटाइप। जो भगवान कल्कि जो हमारे बीच में उपस्थित हैं वे किस रूप में उपस्थित हैं, इस विषय पर जो उनके जो प्रोटोटाइप हैं उस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसे जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भगवान का इस बार युगावतार जो हो रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों के बाद जो भगवान आ रहे हैं, इसलिए भगवान जो है युगावतार हैं। उनका युगावतार हो रहा है और इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। जो अब तक की जो आध्यात्मिक चेतना है उस आध्यात्मिक चेतना के सर्वोत्तम धाम से आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर का धाम है उस धाम से आ रहे हैं पुरुषोत्तम। तो इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं। जैसे भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने जीवन काल में मनुष्य के एक भी मर्यादा को नहीं तोड़ा, कितने भी संकट दुखों का सामना किया फिर भी उन्होंने मर्यादा को निभाया। इसी प्रकार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम कहलाए। अपने जीवन काल में अनेक विचित्र लीलाएं की, भक्तों का मन मोह लिया, इसलिए मोहन भी नाम पड़ा उनका। भगवान जो कल्कि हैं इस युग परिवर्तन करने वाले हैं। भगवान कल्कि युग परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान युग की विसंगतियों को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए वे युगावतार हैं और युग पुरुषोत्तम है। इनके नाम मात्र से ही कलयुग दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इनके शरणागत व्यक्ति कली के दुष्प्रभाव से मुक्त रहकर सेफ जोन में अपने जीवन में अनेक परिवर्तन लाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि भगवान का जो शरणागत हो जाएगा, भगवान कल्कि के जो शरणागत हो जाएगा, जो वर्तमान पुरुषोत्तम है, उन पुरुषोत्तम के जो शरणागत हो जाएगा, वह व्यक्ति सेफ जोन में रह करके कली के दुष्प्रभाव से मुक्त रह करके और अपने जीवन में अनेकों परिवर्तन लाएगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन हमेशा किसी ढेर की एक इकाई से शुरू होता है। एक बहुत बड़ा ढेर है तो उसमें अगर परिवर्तन होगा तो उसकी एक जो इकाई है, एक दाना है, एक कण जो है, एक पदार्थ का जो एक परमाणु है, उस परमाणु लेवल पर होता है, इकाई लेवल पर होता है परिवर्तन। परिवर्तन जो होगा वो इकाई लेवल से शुरू होता है, इकाई से शुरू होता है, पदार्थ के जैसे एक परमाणु से होता है उसी प्रकार। तो इसी प्रकार मनुष्य में जो परिवर्तन होगा उसके व्यष्टि से शुरू होगा, अर्थात व्यक्तिगत परिवर्तन से होगा। जो व्यक्तिगत परिवर्तन होगा उसी व्यक्तिगत परिवर्तन से परिवर्तन होगा, न कि उसकी समष्टि से होगा। समष्टि में परिवर्तन तभी संभव होता है जब व्यष्टि में परिवर्तन हो, यानी कि व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन हो, तभी परिवर्तन संभव है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए हर मनुष्य को उनके अनुसार चलन लाकर परिवर्तन की दिशा को तेज धार देना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि सतयुग जल्दी आए और परिवर्तन भी तेजी से करना पड़े, तो इसके लिए हमें हर व्यक्ति को परिवर्तन तेजी से लाना पड़ेगा। एक एक मनुष्य को उन युग पुरुषोत्तम को धर के और उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। पहले खुद से, फिर परिवार से, फिर समाज से, फिर राज्य और देश से। इस तरीके से परिवर्तन आएगा। मेरी जो बात है वो सबको समझ में नहीं आएगा और तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक वो शून्य को न धारण करे, अर्थात उसका दिमाग खाली ना हो। पहले से बहुत सारी चीज़ें बैठा रखी हो दिमाग में तो ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने दिलो दिमाग को खाली करना पड़ेगा।
तब जा कर के ये धारणा जो है, ये जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो समझ में आएगा। जैसे फुली लोडेड माइंड नेवर अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। जो फुली माइंडेड लोग हैं, वो जो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, तो वो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, या वो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं भगवान कल्कि के प्रोटोटाइप के बारे में। तो व्यक्तिगत रूप में एक मनुष्य के व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत जीवन में वे ईश्वर के रूप में प्रकट होंगे। किसी व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के रूप में प्रकट होंगे, परमात्मा के रूप में, परम पिता के रूप। एक परिवार के रूप में जो भगवान हैं, वो गार्जियन के रूप में, जो घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है, जो पूरे घर को संचालित करता है, उस गार्जियन के रूप में, यानी कि घर के मुखिया के रूप में वे प्रकट होंगे। समाज और देश के लिए वे सद्गुरु या आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रकट होंगे। समाज देश के लिए सद्गुरु, आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रकट होंगे। विश्व के लिए वे जग के तारनहार के रूप में या पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होंगे। और भक्तों, योगियों, सिद्धों, उनके लिए और आम मनुष्य के लिए या समस्त जीव सत्ता के लिए, जो समस्त जीव सत्ता है, उस समस्त जीव सत्ता के लिए वे प्रेमी के रूप में, प्रेरणा के रूप में और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रकट होंगे। तो ये जो मैंने भगवान कल्कि के प्रोटोटाइप बताया, ये 5 प्रोटोटाइप जो हैं, भगवान इसी 5 प्रोटोटाइप में प्रकट हैं देश दुनिया में, धरती पे। और इन 5 प्रोटोटाइप में आप उन्हें देख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के रूप में, घर परिवार में जो घर का जो मुखिया है, उस गार्जियन के रूप में, देश समाज में सद्गुरु, आचार्य, शिक्षक के रूप में, और विश्व के लिए पुरुषोत्तम के रूप में, तारनहार के रूप में, और जो भक्त हैं, योगी हैं, आम मनुष्य हैं, समस्त जीव सत्ता के लिए वे प्रेमी, प्रेरणा और रक्षक के रूप में प्रकट। जब कल्कि अवतार का प्रकटन होगा तो वे इसी रूप में प्रकट होंगे। उन्हीं, और ये उनका अभिधान है, ऐसी कल्पना करना कि भगवान जो है उड़ के आएंगे, बिल्कुल कृष्ण की तरह। आजकल लोग कह रहे हैं कि भगवान उड़ के आएंगे, हवाओं में आएंगे, घटाओं में आएंगे, बादलों में से निकल के आएंगे, कृष्ण की तरह उड़ेंगे एक छत से दूसरे छत में। तो इस तरह की जो परिकल्पना है, कल्पना है, ठीक है, और बादलों से निकल के आएंगे, उड़ के आएंगे और सभी दुष्टों का विनाश कर देंगे। तो भगवान को सुपर हीरो की तरह दिखाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मेरे भाइयों, इतना बड़ा मूर्ख क्यों बनते हो कि हम ऐसी एक कल्पना कर लें जो वर्तमान में संभव ही ना हो। भगवान आएंगे भी और चले भी जाएंगे, और तब भी आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाओगे और उनके शरणागत नहीं हो पाओगे। तो ऐसी कल्पना करना और इस तरह कल्पना का दुष्प्रचार करना, लोगों में फैलाना, लोगों को माइंड को चेंज करना, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है। भगवान बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एक आम मनुष्य होता है, एक आम मनुष्य की तरह होंगे। तो इस तरह की चीज़ें फैलाना, बताना कि भगवान उड़ के आएंगे, कृष्ण की तरह आएंगे, सुपर हीरो की तरह दिखाना, ये बेवकूफ़ी है। और भगवान जहाँ वास करते हैं, भगवान जो जहाँ पर वास करते हैं, उस जगह कोई बड़ा से बड़ा सिद्ध योगी पुरुष, महायोगी, वे भी उनको लख नहीं पाते हैं। इतना आसान है उनको देख लेना या पहचान लेना, इतना आसान नहीं है दोस्तों। उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वे खुद जानना चाहते हैं। तो एक चौपाई है, रामायण की है, मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुमहि रघुनंदन, आ जानहि भगत भगत उर चंदन। तो इसका अर्थ क्या है
कि आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हैं, आप जिसे बता देते हैं, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है, वो आपके रूप को धारण कर लेता है, आप और वो एक हो जाते हैं। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आप जब तक कृपा नहीं करोगे जीवों पे, तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। आप उन्हीं के बीच में रह करके और अनजान बने रहते हैं। तो ये है भगवान की लीला। तो यदि कोई अपने ज्ञानाभिमान में यह कहे कि मैंने पुरुषोत्तम को पा लिया है, तो वो उसकी भ्रम है, वो उसकी भ्रम है। वो मायापति हैं, उनकी माया का कोई पार नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनके शरणागत होकर के उनके अनुसरण और पूर्ण भक्ति के द्वारा ही उन्हें पाया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ उनको पाने का एक ही उपाय है, ती ही उनका दर्शन करवाएगा। उनके शरणागत होने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अहंकार का और ज्ञानाभिमान का। जिन्हें अहंकार है अपने ऊपर, अपने ज्ञान का, अपने योग का, अपने सिद्धियों का, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा। तो जिन्हें ज्ञानाभिमान है, जिन्हें अहंकार है, यह ठीक वैसे ही है उन लोगों के लिए कि जैसे कोई सिद्ध ज्ञानी महापंडित उनके ही सामने अपने ज्ञान के व्याख्यान करता है, और ज्ञान का व्याख्यान करते आघाता नहीं है, खूब बड़ाई करता है, अपने ज्ञान का चमत्कार दिखाता है, सिद्धियों पे इतराता है। ऐसे लोग वो मायापति हैं। मायापति उनके मूर्खता पर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। उनके ही सामने बैठ करके अगर कोई अपनी व्याख्यान करता है उन्हीं के बीच में, लेकिन वो उनको लख नहीं पाएगा। लेकिन वे मायापति हैं, उनके बीच में ही रह करके वे उसके मूर्खता पर मंद मंद मुस्काते हैं। वे सबको अपने शरणागत करने के लिए आते हैं। वे सबको अपने शरणागत करने के लिए आते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि सर्वधर्म परिवर्ज्यते मामेकम शरणम व्रज। तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं अब इस धाम पर आ चुका हूँ। सारे धर्मों को छोड़ करके मतलब, सारे धर्मों को छोड़ करके मतलब होता है कि जो तू कर रहा था, जो तू कर रहा है, तेरा जो अहंकार है, ज्ञान है, ज्ञानाभिमान है, इन सब को छोड़ करके, जिसे तूने अपना धर्म समझ रखा है, उसे छोड़ करके और तू मेरे शरण में आ जा। चाहे वो कितना से बड़ा सिद्ध हो, योगी हो, महापंडित हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, क्यों न हो, वो खुद को कल की अवतार ही घोषित क्यों न कर रखा हो, लेकिन जब वे प्रकट होंगे तो उससे भी शरणागत होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। यदि आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय श्री